एक बंदे का अगर बैल पीछा कर रहा है तो उसको स्ट्रेट वे में जाना चाहिए या जिगजैग में, और उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? तो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, इसने आंसर जनरेट करना शुरू कर दिया है, मैन शुड रन इन अ जिगजैग थीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन असातिज़ा के लिए बहुत स्पेशल होने जा रही है जो कि फ़िज़िक्स को पढ़ाते हैं, फिज़िक्स के टीचर्स हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फ़िज़िक्स से पाला पड़ रहा है उनके लिए भी ये बहुत स्पेशल होने जा रही है। आज हम एक एआई टूल को यूज़ करते हुए फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे, फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे, फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना सीखेंगे, और इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखेंगे। बिना वक्त को ज़ाया किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, तो चलें शुरू करते हैं। जब आप अपनी फ़िज़िक्स का इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, जब आप अपनी इंटरमीडिएट एफएससी ईयर की फिजिक्स को खोलते हैं, उसके पेज नंबर 62 पे जाते हैं, मिसाल नंबर 2.9 पे जब आप देखते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ 20 न्यूटन इज सपोर्टेड बाय हॉरिजॉन्टली इफ द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द रूप इज 400 न्यूटन फ्रॉम ए टू बी ऑन द बीम। अब वहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या वहाँ पे होगा कि अगर 400 न्यूटन का बंदा एक रूप पे चलेगा तो क्या होगा? जो लेंथ ऑफ रूप है वो 6 मीटर है, वेट जो है वो 400 न्यूटन है, वेट ऑफ बीम जो है 20 न्यूटन है, टेंशन इन द रूप जो है वो 400 न्यूटन है, मूवमेंट ऑफ आर डब्ल्यू इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू 3 मीटर है, मूवमेंट आर्म ऑफ टेंशन जो D2 है वो 6 मीटर है। अब हमने जो फाइंड करना है वो है मूवमेंट आर्म ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू वाट। हमने D1 को फाइंड करना है, तो हम यहाँ से इसको सिंपली कॉपी करने के बाद हम अपने चैट जीपीटी को ओपन करेंगे, जिसके बारे में काफ़ी पहले भी आपको बता चुका हूँ, काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। पिछली हमने मैं इसमें जाके हमने इंग्लिश ग्रामर भी इससे सीख लिया है, और भी बहुत सी चीज़ें हमने सीखी हैं। तो हम सिंपली इस पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे ओके का बटन दबा देंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमें ये क्या जवाब और क्या जनरेट करके देती है, हमें क्या बताती है। तो इसने अपना आंसर देना शुरू कर दिया है। अगर आप फिज़िक्स के माहिर हैं या स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा, क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स से इतना कोई लगाव नहीं है, ना ही मुझे फ़िज़िक्स इतनी आती है, लेकिन मुझे चैट जीपीटी आती है, और जो फिज़िक्स पे लिखा हुआ है उसी सिंपली मुझे कॉपी करना भी आता है। तो मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ कि एआई कितनी पावरफुल है, आपकी प्रॉब्लम्स कितने अच्छे से सॉल्व कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप फिज़िक्स के माहिर हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि ये सही जनरेट हो रहा है कि नहीं। आप अपने लैपटॉप पे भी इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। एट द एंड जो मैं आंसर देखूंगा अपनी बुक्स के जो एफएससी की बुक है उसके साथ मिला के, अगर सही होता है तो ठीक है, वरना फिर हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो इसने 6 मीटर बताया है, बुक्स पे है वहाँ पे 4.5 मीटर। तो आप इसको रीजनरेट करके भी देख सकते हैं, बाकी जो इक्वेशंस इसने बताई हैं वो भी देख सकते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पेज नंबर 75 पे, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। तो मैंने यहाँ से क्वेश्चन बनाया है, व्हाट आर एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एंड फाइंड देयर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके इससे पूछता हूँ कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। तो इसने हमारा आंसर जनरेट करना शुरू कर दिया। एवरेज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर अ सर्टेन टाइम इन ट्रेवल, और इसने इसके साथ में एक्सप्रेशन भी लिख दी। उसके बाद नीचे ये दूसरे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी के बारे में लिख रहा है, उसकी एक्सप्रेशन भी लिख रही है साथ में। ये सारा उसने आंसर क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पेज नंबर 86 पे जाएं तो वहाँ न्यूटन्स के लॉ के बारे में एक हेडिंग दी हुई है, मैंने वही हेडिंग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी है। तो ये अब न्यूटन के लॉ के बारे में बताएगी कि न्यूटन्स के लॉ क्या हैं, लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस क्या हैं, वो तीनों के बारे में बताएगी। बाकी डिटेल्स भी हमें ये देगी। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहें कि एआई एक रेवोल्यूशनरी किरदार अदा कर रही है एजुकेशन के डिपार्टमेंट में। उस्तादज़ा को, अगर ट्रेंड उस्तादज़ा हैं तो उन्हें इसको यूज़ करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं बआसानी से, और बहुत सारी नई चीज़ें भी सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स भी, हम जो हैं स्टूडेंट्स, वो भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हर एक फील्ड में ये रेवोल्यूशनरी किरदार अदा कर रही है। बाज़ औक़ात ये नहीं कि टोटली ये सही जवाब देगी, बाज़ औक़ात ये गलत इंफॉर्मेशन भी जनरेट कर देती है। इसकी लिमिटेशंस भी हैं, अनलिमिटेड नहीं है। तो लेकिन ये है बेस्ट चीज़, आप इसको इस्तेमाल करके काफ़ी कुछ इससे परफॉर्म करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर पेज नंबर 112 पे जाएं तो वहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है,
अब एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अ मैन इज बीइंग चीज्ड बाय अ बुल, शुड ही रन स्ट्रेट और zigzag वे एंड व्हाई। पूछा गया है एक बंदे का अगर बैल पीछा कर रहा है तो उसको स्ट्रेट वे में जाना चाहिए या zigzag में, और उसे ऐसा क्यों करना चाहिए। तो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, इसने आंसर जनरेट करना शुरू कर दिया है। मैन शुड रन इन अ zigzag व्हाई व्हेन बीइंग चीज्ड बाय अ bull, running in a straight line is likely to result in being caught by a bull as it able to maintain its speed and directions. However, if a man run in a zigzag pattern, it will make it more difficult for the bull to maintain its speed and directions, giving the man a better chance of escape। और ये सारी चीजें हमें बता रहा है। अब नेक्स्ट जब पेज नंबर 118 पे है कि वर्क क्या है, और मैंने इसे कहा कि व्हाट इज वर्क एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। मैंने इसे कहा कि वर्क क्या है उसके बारे में बताओ और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखो। मैंने इसे पूछा कि वर्क क्या है और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखो। वर्क इज डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसफर टू फ्रॉम अ वन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स इंटरेक्शंस विद फोर्स। इट इज गिवन बाय द मैथमेटिकल इक्वेशन WFD cos थीटा, और ये सारी चीजें आपको ये बता रही है। नेक्स्ट मैंने इससे जो क्वेश्चन पूछा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जब मैंने इसको यहाँ से कॉपी करके सीधा यहाँ पे पेस्ट किया, तो मैं यहाँ पे इसको AB का ऑप्शन दे देता हूँ ताकि इससे आसानी रहे। B which one is correct। तो मैंने इससे पूछा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसने कहा कि हाफ mv² इज द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। अगर आप नीचे में से लिखता के एक्सप्लेन करो तो वो साथ में एक्सप्लेन भी कर देती कि हाफ mv² है क्यों। तो आज की इस वीडियो में हमने चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके बहुत से फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए, बहुत सी चूज द करेक्ट ऑप्शन सॉल्व किए, उसके बाद आंसर के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, और इसके साथ हमने वर्क और न्यूटन्स के लॉ के बारे में भी बात की। चैट जीपीटी एक बहुत ही कमाल टूल है जो कि एजुकेशन में आप बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सी नई चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत से जब एक टीचर्स होता है तो वो एक ट्रेंड टीचर होता है, मतलब बेशक वो आईटी की फील्ड में ट्रेन ना हो, लेकिन एजुकेशन की फील्ड में वो ट्रेन होता है। अगर वो आईटी को इस्तेमाल करके या आईओटी को इस्तेमाल करता है या आईसीटी को इस्तेमाल करता है तो वो काफ़ी आगे जा सकता है अपने स्टूडेंट्स को लेके। उसके वो अपना जो टीचिंग कैरियर है वो उसको भी बढ़ा सकता है और मज़ीद लर्निंग कर सकता है कि असल में ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।